इंडिया एंड एशिया के रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी की नई स्ट्रैटेजी से अब पेटीएम जैसी कंपनीज को खतरा हो सकता है। क्यों, क्या है नई स्ट्रैटेजी, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मुकेश अंबानी ऑलमोस्ट हर सेक्टर में पहले से ही एक्टिव हैं और अब उन्होंने फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी तहलका मचाने के लिए नया प्लान बना लिया है। फाइनली रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड RSIL और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डीमर्जर को शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। डीमर्जर के बाद अब RSIL का नाम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड होगा। डीमर्जर प्लान के मुताबिक रिलायंस के मौजूदा शेयर होल्डर्स को एक शेयर के बदले नई कंपनी का एक शेयर मिलेगा। हाल ही में शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें फाइनेंस कंपनी को लिस्ट कराने के फैसले पर वोटिंग होनी थी। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक रिलायंस को डीमर्जर स्कीम के पक्ष में 100% वोट मिले। अब माना जा रहा है कि नई कंपनी को दिवाली से पहले लिस्ट किया जा सकता है, यानी इन्वेस्टर्स के लिए तो ये बहुत शानदार मौका है। नेटवर्थ के हिसाब से ये जियो फाइनेंशियल देश की 5वीं सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी होगी। इनका नेटवर्थ कोटक महिंद्रा बैंक एंड बजाज फाइनेंस से भी ज्यादा होगा। मार्केट वैल्यू के हिसाब से इस NBFC की कुल नेटवर्थ करीब $10.84 लाख हो सकती है। 31 मार्च 2022 तक कंपनी के फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस का टर्नओवर 1387 करोड़ रुपीस था। इसमें रिलायंस के नॉन बैंक लेंडिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज यूनिट्स को शामिल किया जा रहा है। रिलायंस की नई कंपनी में रिलायंस पेमेंट सोल्यूशन, जियो पेमेंट बैंक, रिलायंस रिटेल फाइनेंस एंड रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग को शामिल किया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज केवी कामत को नई एंटिटी का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। NK लॉरेंस स्ट्रैटेजिक वेंचर्स में टॉप एग्जीक्यूटिव रहे हितेश सेठिया को कंपनी का CEO बनाया गया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का प्लान कंज्यूमर और मर्चेंट लैंडिंग बिजनेस शुरू करने का है। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की दिग्गज कंपनी मैक्वेरी ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में रिलायंस के फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को मार्केट ग्रोथ के मामले में पेटीएम और अन्य फिनटेक कंपनियों के लिए एक बड़ा खतरा बताया था। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ज्यादातर फिनटेक से अलग होगी, क्योंकि इसके पास बड़ी मात्रा में डेटा तक पहुंच है। जियो अलीबाबा, अमेज़न, एप्पल जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करने के लिए रियल टाइम में इस डेटा को प्रोसेस और एनालाइज कर सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास पहले से ही एक NBFC लाइसेंस है, जिसका फायदा उसे कंज्यूमर या मर्चेंट लेंडिंग में मिल सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में रिलायंस की एंट्री से खासकर पेटीएम और बजाज फाइनेंस को कड़ी टक्कर मिलेगी। पिछले फाइनेंशियल ईयर में रिलायंस के फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस और RSIL का रेवेन्यू 1535.6 करोड़ रुपीस था और कंबाइंड एसेट बेस 27,964 करोड़ रुपीस रहा था। रिलायंस ने मार्च में शेयर मार्केट को बताया था कि NCLT ने उसकी योजना को मंजूरी दे दी है। मुकेश अंबानी ने फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग करने की अनाउंसमेंट करते हुए पिछले साल कहा था कि जियो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लेड बिजनेस होगा। रिलायंस के कंज्यूमर बिजनेस की पूरी देश में मौजूदगी है और इसका फायदा उठाते हुए डिजिटली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जाएंगे। यानी इन्वेस्टर्स के लिहाज से देखा जाए तो दिवाली से पहले यानी अक्टूबर तक इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका होगा। IPO आ सकता है कंपनी का। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।